में जो हम लोग की नीट की सीरीज चल रही है, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेड टू लेट माय फादर एंड ग्रैंडफादर. द क्वेश्चन इज गिवन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी executing SHM at the displacement A and B are B and A respectively. The amplitude of SHM will be. तो थोड़ा सा SHM के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि SHM क्या होता है ना. SHM मतलब होता है भैया सिंपल हार्मोनिक मोशन. दो टाइप का होता है, ये लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है और एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है. लीनियर और एंगुलर दो सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं. जैसे स्प्रिंग से कोई ब्लॉक अटैच कर दे और उसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दे तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है, और पेंडुलम को थोड़ा सा स्विंग करा के छोड़ दे तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है. सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी एक मोशन है, जैसे स्ट्रेट लाइन मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन एंड सो ऑन. वैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन भी एक मोशन है. इसकी कुछ शर्तें हैं. हार्मोनिक माने पीरियोडिक है ना. ये मोशन क्या होना चाहिए? पीरियोडिक. अगर कोई मोशन पीरियोडिक है तो ही ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो सकता है. और दूसरी बात होनी चाहिए कि ये एक्सेलरेटेड होना चाहिए, और इसमें जो एक्सेलरेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर होना चाहिए है ना. लेकिन बहुत जगहों पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा हुआ है तो वो गलत है, ये आप ध्यान रखिएगा. ये एस वेक्टर का मतलब पोजीशन वेक्टर है, ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, तो ये एसएचएम की कंडीशन हो गई. मोशन शुड बी पीरियोडिक, मोशन शुड बी एक्सेलरेटेड एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर. एस वेक्टर इज कहीं कहीं डिस्प्लेसमेंट रखने पे ये बात सही हो जाती है, लेकिन हर जगह डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो ये सही नहीं होगा. तो इसको आप पोजीशन वेक्टर याद रखें तो ज़्यादा सही है कंडीशन, क्योंकि एग्जाम में आएगा डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर अगर दोनों लिखा हुआ तो पोजीशन वेक्टर आप लिखेंगे, ना कि डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे. ओके, अब आते हैं एसएचएम में जो वेलोसिटी होता है. एसएचएम जरा मैं दिखा दूँ क्या होता है. जैसे कोई पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है ना, ओ से, ये फिर किधर जा रहा है? ए की तरफ जा रहा है. फिर ए से कहाँ आ रहा? ओ आ रहा. फिर इधर किधर जा रहा है? ए डैश की तरफ. फिर कहाँ आ रहा? ओ पे. इस तरह से ये मोशन कर रहा है, इस लाइन पे मोशन कर रहा है. तो ये मीन पोजीशन होता है वो, और ए डैश एक्सट्रीम पोजीशन होते हैं. यहाँ पे स्पीड जीरो होती है ना. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारी जीरो होती है. यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हमारी मैक्सिमम हो जाती है ना, वो मैक्सिमम होती है. और ये मीन पोजीशन पे हमारी स्पीड मैक्सिमम होती है ना, वी मैक्सिमम होता है. तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू जीरो मानी हुई रहती है. तो ये मीन एक्सट्रीम के बीच में ये एनर्जी का खेल है. काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ये सब खेल चलता रहता है. और इसकी वेलोसिटी, जैसे ये मीन पोजीशन पे मैक्सिमम बता रहे हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो बता रहे हैं, तो यहाँ से जब ये चलता है तो इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती जाएगी है ना. यहाँ पे जीरो हो जाएगी. तो ये इसकी वेलोसिटी चेंज करती रहती है, इसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है ना. तो ये जो मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन. तो कोई भी पार्टिकल मान लो मोशन कर रहा है तो इसकी स्पीड का जो एक्सप्रेशन आता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है ना. इसका एम्पलीट्यूड स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल ले चुके हैं ना, ये स्मॉल है. ये एम्पलीट्यूड है, ये मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस है. तो अब यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट. जैसे ये मीन पोजीशन की बात करें तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो. और एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए. और बीच में जो भी, जैसे मान लो यहाँ है तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, वो ए से कम होगा, जीरो से ज़्यादा होगा. यहाँ है तो कुछ और होगा, यहाँ है तो ए से कम होगा, हर जगह ए से कम ही होगा है ना. तो यहाँ वेलोसिटी v1, यहाँ v2, यहाँ v3, वही वेलोसिटी चेंज करता जा रहा है. तो ये कह रहा है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट ए है तो इसकी वेलोसिटी क्या है? बी है ना. थोड़ा सा यार इसमें गड़बड़ हो रहा है, ए और बी छोटे टर्म्स में दिए हुए हैं तो इसको हम कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा. एम्पलीट्यूड को, सॉरी, एम्पलीट्यूड को ए ही लिखना पड़ेगा ना. तो एस इज इक्वल टू ए लिख लो. हम इसको ए डैश ए डबल डैश कर देते हैं. चलो ए डबल एस, इसको ए डबल डैश कर देते हैं. तो ये एम्पलीट्यूड हमारा ए ही हो गया है ना, ए हो गया. तो ये कह रहा है कि जब इसका डिस्प्लेसमेंट ए है तो इसकी वेलोसिटी बी है. माने v की जगह जब हम b रख दे रहे हैं तो ये ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, और माइनस स्मॉल ए स्क्वायर ये डिस्प्लेसमेंट होगी. और फिर कह रहा है जब डिस्प्लेसमेंट b है तो वेलोसिटी ए है. तो माने v की जगह हम क्या लिख दें? ए
ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओमेगा समझी रहे हैं, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी, और टी हमारा क्या है, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब जैसे ओ से चल रहा, ए गया, ए डैश गया, फिर ए डैश से ओ आया, फिर ओ से ए डबल डैश गया, फिर ए डबल डैश से ओ आया, तो ये इसका एक ऑसिलेशन होता है। एक ऑसिलेशन का जो टाइम होगा ये टी हो जाएगा। खैर इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब हम ये क्या करते हैं, अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ और इसको इक्वेशन सेकंड मान लेता हूँ, ये फार्मूला याद रखिएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर है। ये s बदलता जाता है तो ये v बदलता जाता है। चाहे तो देखो s 0 रख लो तो ये हो जाएगा, और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ये होती है, जो मी मैक्स में लिख रहा था ना, ये ओमेगा ये होता है, ये मैक्सिमम स्पीड होता है। और इसमें s की वैल्यू ये रख लोगे एक्सट्रीम के लिए, तो ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो v हो जाएगा 0 है ना, इस फॉर्मूले से आ जाता है। खैर इसका आप रेशियो ले लो, तो ये b अपॉन ए ओमेगा कट गया, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर देंगे तो अंदर उठ जाएगा, तो ये मिलेगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी स्क्वायर को इससे करो, तो हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी टू द पावर 4, बी टू द पावर 4। इधर देखो, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए टू द पावर 4, माइनस ए टू द पावर 4। अब ये ए स्क्वायर इधर लाओ, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसको इधर ले जाओ, तो b टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4। अब ये देखो, ये बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो इसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो और यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ होगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको देखो लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस कट गया, यहाँ से ए स्क्वायर ये हो गया, इसका मतलब ए इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही एम्पलीट्यूड आपसे पूछा था, तो समझ गए होंगे। ये बी टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 समझ रहे हो ना। ये देखो जरा थोड़ा मैं समझा दूँ, ये b टू द पावर 4 माइनस ए टू द पावर 4 में मैंने इसको लिखा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसमें बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला, तो एक्स की जगह बी स्क्वायर है और वाई की जगह ए स्क्वायर, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई होता है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये आ गया यहाँ से। ओके, थैंक यू।